नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द हिस्ट्री वर्ल्ड विद संदीप में। साथियों, हमने राजस्थान हिस्ट्री को शुरू किया था और लास्ट वीडियो में हमने अजमेर के चौहान वंश की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था और हमने जाना था कि अलग अलग विद्वानों, अलग अलग ग्रंथों के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति के संदर्भ में अलग अलग तर्क दिए गए थे। तो साथियों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि चौहान वंश की स्थापना वासुदेव चौहान ने की थी। तो आज हम आगे शुरू करते हैं और हम लोग जानेंगे कि भाई हम लोग जानेंगे वासुदेव चौहान के बारे में, जो भी अहम फैक्ट्स हैं उनको, जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे कि वासुदेव चौहान के बाद में कौन कौन से शासक बने थे, और थोड़ा सा हम गुर्जर प्रतिहारों के साथ इनका जो संबंध था उस संबंध को जानते हुए देखेंगे कि कौन ऐसे शासक रहे जिन्होंने गुर्जर प्रतिहारों से अलग होकर स्वतंत्र शासन स्थापित किया, एक स्वतंत्र चहमान शासक की शासन की स्थापना की थी। तो उसी सिलसिले में हम गुहक प्रथम के बारे में पढ़ेंगे और उनके बाद कौन से शासक बनते हैं चौहान वंश में, थोड़ा सा उनको जानेंगे, यानी उनके नामों को जानेंगे, कोशिश करेंगे उनके क्रम को जानने की, और इसके अलावा कुछ अन्य जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको जानेंगे। तो साथियों, शुरुआत करते हैं हम लोग वासुदेव चौहान के साथ। तो वासुदेव चौहान कौन थे? तो वासुदेव चौहान को चौहान वंश का आदि पुरुष माना जाता है। ठीक है, चौहान वंश का आदि पुरुष या फिर चौहान वंश का संस्थापक कहा जाता है वासुदेव चौहान को। और ये बात कई सारे ग्रंथों में लिखी गई है। जैसे बिजोलिया शिलालेख में ये बात बताई गई कि वासुदेव चौहान जो है वो चौहानों के आदि पुरुष थे। इसके अलावा हमीर महाकाव्य में ये बात बताई गई। हमीर महाकाव्य के अलावा सुरजन चरित में ये बात बताई गई, प्रबंध कोश में ये बात रखी गई, और द अर्ली चौहान डायनेस्टी जो कि डॉक्टर दशरथ शर्मा का ग्रंथ था उसमें भी ये बात कही गई कि जो वासुदेव चौहान हैं ये चौहानों के आदि पुरुष थे। ठीक है, और इन्होंने सपादलक्ष में चहमान राज्य की स्थापना की थी। तो कई सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो ग्रंथ हमें बताते हैं कि चौहान वंश के आदि पुरुष या संस्थापक कौन थे, तो वो वासुदेव चौहान थे। तो हमने लास्ट वीडियो में देखी थी कि 551 ईस्वी में द अर्ली चौहान डायनेस्टी, ठीक है, जिसको लिखने वाले हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा, तो उन्होंने बताया था कि इनका मुख्य स्थान, चौहानों का जो मुख्य स्थान था वो था सपादलक्ष। ठीक है, सपादलक्ष यानी सांबर। ठीक है, तो 551 ईस्वी में के लगभग जो है सपादलक्ष में चहमान राज्य की स्थापना की थी। और किसने की थी 551 ईस्वी में सपादलक्ष यानी सांबर में चहमान राज्य की स्थापना? तो ये स्थापना की थी वासुदेव चौहान ने। तो अभी तक हमारे सामने दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आ जाते हैं। पहला फैक्ट तो ये कि वासुदेव चौहान चौहान वंश के आदि पुरुष या संस्थापक थे। इसके अलावा 551 ईस्वी में इन्होंने सपादलक्ष यानी सांबर में चहमान राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, और उस समय जो इनकी राजधानी थी, तो इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था आई छत्रपुर को। ठीक है, वासुदेव चौहान ने चहमान राज्य की जो राजधानी थी वो बनाई आई छत्रपुर को, जो कि नागौर। तो इस तरीके से हमारे सामने तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आ जाते हैं। और इसके अलावा हमने ये भी जाना था कि कई सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो बताते हैं कि वासुदेव चौहान चौहानों के आदि पुरुष हैं। तो इसमें हमने देखा था बिजोलिया शिलालेख, हमीर महाकाव्य, द अर्ली चौहान डायनेस्टी बुक, द अर्ली चौहान डायनेस्टी, और सुरजन चरित्र। ठीक है, ये वो ग्रंथ हैं, ठीक है, जिसमें बताया गया था कि जो वासुदेव चौहान है वो चौहानों के आदि पुरुष हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारे सामने आते हैं। इसके अलावा जो चौहान हैं, चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया था, कि चौहान जो थे वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे, और ये जानकारी मिलती है हमें बिजोलिया शिलालेख में। ठीक है, और इस कड़ी में एक इंपॉर्टेंट सूचना यह आती है हमारे सामने कि भी सांबर झील का निर्माण करवाने वाले भी वासुदेव चौहान ही थे, यानी वासुदेव चौहान ने सांबर झील का भी निर्माण करवाया था। तो इस प्रकार वासुदेव चौहान के बारे में हमारे पास कई सारी छोटी छोटी जानकारियां हैं। पहली कि इन्हें चौहानों का आदि पुरुष कहा जाता है। दूसरी बात कि इन्होंने सपादलक्ष यानी सांबर में चहमान राज्य की स्थापना की थी और 551 ईस्वी के लगभग ये स्थापना की गई थी।
और इस चहमान राज्य की जो राजधानी थी वो अहिछत्रपुर, ठीक है, ये राजधानी हुआ करती थी। इसके अलावा इन्होंने सांबर झील का निर्माण करवाया था और ये वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे जो कि जिसका वर्णन बिजोलिया शिलालेख में किया गया है। तो ये कुछ छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है हमारे सामने वासुदेव चौहान के बारे में। साथियों, इससे कई सारे क्वेश्चंस हम बना सकते हैं। पहला तो ये कि चौहान वंश के आदि पुरुष कौन थे या संस्थापक कौन थे। दूसरा सवाल ये बनता है कि भाई चौहान वंश की जो स्थापना करने वाले वासुदेव चौहान थे, तो इन्होंने कहाँ पे स्थापना की थी चहमान राज्य की, या कब की थी, या चहमान राज्य की प्रारंभिक राजधानी क्या थी। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है कि भाई कौन से शिलालेख में चौहानों को जो है वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया, और सांबर झील का निर्माण किसने करवाया। तो इस तरीके से हर एक लाइन से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद साथियों हम लोग ये देखने वाले हैं कि वासुदेव चौहान के बाद में कौन कौन से शासक बने थे। वैसे इनका क्रम बहुत मुश्किल से मिलता है, पर जो भी क्रम मिला है उसको यहाँ लिखने की कोशिश की है। तो हम लोग देखते हैं ये क्रम से है, ठीक है। तो वासुदेव चौहान के बाद में सामंत, नृप, जयराज, विग्रहराज, चंदनराज, गोपेंद्र राज और दुर्लभ राज ये शासक बनते हैं, ठीक है। तो वासुदेव चौहान के बाद में चौहान वंश के शासक कौन कौन से बनते हैं। तो सामंत, नृप, जयराज, विग्रहराज, चंदनराज, गोपेंद्र राज और दुर्लभ राज, ठीक है। सामंत, नृप, जयराज, मतलब अगर हम 3-3 के या 2-2 के पेयर में याद करेंगे तो ये हमें थोड़ा सा हमारे जहन में बैठ जाएगा, और उसके बाद 1-2 रिवीजन अगर होंगी तो हमारे दिमाग में चीज़ें सेट हो जाएंगी। तो एक बार रिवाइज करते हैं। वासुदेव चौहान के बाद में चौहान वंश के शासक कौन कौन थे। तो वासुदेव के बाद में सामंत, फिर नृप, फिर जयराज, 3 का एक पेयर हो गया, सामंत, नृप और जयराज। उसके बाद में विग्रहराज, चंदनराज, गोपेंद्र राज, विग्रहराज, चंदनराज, गोपेंद्र राज और बाद में दुर्लभ राज। तो ये एक क्रम हमें देखने को मिलता है, क्योंकि कई बार इस तरीके के सवाल भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि भाई इनका क्रम क्या है। तो जो छोटे ऐसे शासक रहे हैं जिनकी उपलब्धियों को हमने नहीं जाना है, नहीं पढ़ा है, तो उनको क्रम के तौर पे पूछ लिया जाता है। तो मोटे तौर पे अगर हमारे सामने कुछ नाम होंगे तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं और एक सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो वासुदेव के बाद में सामंत, नृप और जयराज, उसके बाद में विग्रहराज, चंदनराज, गोपेंद्र राज और दुर्लभ राज, ये जो है ये चौहान वंश के अगले शासक बनते हैं। तीसरा पॉइंट ये है साथियों कि जो चौहान अजमेर का जो चौहान वंश है या फिर जो चहमान राज्य था जिसकी स्थापना वासुदेव चौहान ने की थी, तो कहा जाता है कि भी प्रारंभिक दौर में ये जो चौहान शासक थे ये गुज्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे, ठीक है। तो प्रारंभ में ये क्या थे, प्रारंभ में ये थे गुज्जर प्रतिहारों के शासक। इसी बात को यहाँ लिखा है कि प्रारंभ में चौहान वंश के जो शासक थे ये कौन थे, तो ये सामंत हुआ करते थे। किसके, तो ये गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। अब गुर्जर प्रतिहारों की अगर हम बात करें तो हम लोग देखेंगे कि ऐसा कौन सा शासक था चौहान वंश में जिसने स्वतंत्र शासन की स्थापना की, यानी जिसने जो एक अलग शासन स्थापित करता है और अपने अपने पूरे वंश को गुर्जर प्रतिहारों से स्वतंत्र करता है या अलग करता है। तो ये क्रेडिट, ये जो श्रेय है ये जाता है साथियों गुवक प्रथम को। गुवक प्रथम चौहान वंश का एक ऐसा शासक था जिसने स्वतंत्र शासन स्थापित किया और जो गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता थी उस अधीनता से जो चौहान वंश है उसको मुक्त किया था। तो ये सवाल अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वाला फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये सब पॉइंट, इससे कई बार सवाल पूछा गया है कि भाई ऐसा कौन सा चौहान शासक था जिसने गुर्जर प्रतिहारों से चौहान वंश को मुक्त करवाया था या अधीनता से स्वतंत्र करवाया था। तो उस शासक का नाम था साथियों गुवक प्रथम। गुवक प्रथम चौहान वंश में एक ऐसा शासक था जिसने गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से चौहान वंश को स्वतंत्र करवाया और एक स्वतंत्र शासन की स्थापना भी की थी। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज है। कहा जाता है कि गुवक प्रथम जो था वो गुवक प्रथम स्वतंत्रता से पहले या स्वतंत्र शासन से पहले नागभट्ट जो कि गुर्जर प्रतिहार शासक था,
तो कहा जाता है कि गुवक प्रथम ने जब स्वतंत्र शासन स्थापित नहीं किया था, उससे पहले ये नागभट्ट का सामंत हुआ करता था और नागभट्ट गुर्जर प्रतिहार शासक था। तो गुवक प्रथम ने स्वतंत्र शासन की स्थापना की और गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से चौहान वंश को मुक्त करवाया था। तो इसलिए अपने आप में ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखते हैं साथियों, गुवक के बाद में, गुवक प्रथम के बाद में कौन कौन से जो शासक थे वो चौहान वंश में आते हैं। तो गुवक प्रथम के बाद में चंदन राज, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा था वासुदेव चौहान के बाद में कौन कौन से चौहान शासक हुए थे। तो हमने पढ़ा था कि भाई वासुदेव के बाद में सामंत, सामंत के बाद में नृप, नृप के बाद में जयराज, जयराज के बाद में विग्रहराज, विग्रहराज के बाद में चंदन राज, चंदन राज के बाद में गोपेंद्र राज और गोपेंद्र राज के बाद में दुर्लभ राज। हमने इसी चीज को पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि वासुदेव के बाद में सामंत, सामंत के बाद में नृप, नृप के बाद में जयराज, जयराज के बाद में विग्रहराज, विग्रहराज के बाद चंदन राज और चंदन राज के बाद में गोपेंद्र राज और फिर दुर्लभ राज। अब हम देखने वाले हैं कि गुवक के बाद में कौन कौन व्यक्ति जो है वो चौहान वंश के शासक बनते हैं। तो गुवक के बाद में चंदन राज, हम पढ़ चुके हैं कि चंदन राज जो थे वो वासुदेव चौहान के बाद में, बाद के क्रम में एक शासक बनते हैं और गुवक के बाद में चंदन राज द्वितीय यानी चंदन राज सेकंड चौहान वंश के शासक बनते हैं। चंदन राज सेकंड के बाद में गुवक सेकंड, गुवक द्वितीय ये जो है चौहान वंश का शासक बनता है और गुवक सेकंड के बाद में चंदन राज शासक बनते हैं। ठीक है, माफ कीजिएगा, वासुदेव चौहान के बाद में चंद्र राज शासक बनते हैं। वासुदेव चौहान के बाद में चंद्र राज शासक बनते हैं और गुवक के बाद में जो शासक बनते हैं जैसे चंद्र राज सेकंड, उसके बाद गुवक सेकंड, फिर चंदन राज, तो चंदन राज जो है वो शासक बनते हैं और फिर वाक्यपति प्रथम, वाक्यपति राज, वाक्यपति राज प्रथम ये जो है शासक बनते हैं। तो एक बार इस क्रम को भी थोड़ा सा देखना जरूरी है, थोड़ा सा ध्यान में बिठाने की जरूरत है, क्योंकि इस तरीके के क्रम वाले सवाल अब लगातार पूछे जाने लगे हैं। तो इसलिए मैंने इस चीज को यहाँ पे लिखने की कोशिश की है। तो यही चीज हम लोग देखने वाले हैं कि क्या चीज है और इसके बाद भी हम देखेंगे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो गुवक के बाद में चंदन राज सेकंड, गुवक सेकंड, गुवक के बाद में चंदन राज सेकंड, गुवक सेकंड, फिर चंदन राज, फिर वाक्यपति राज, ये जो है शासक बनते हैं। इसी में साथियों एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और आता है, वो आता है रानी आत्मप्रभा या रुद्राणी के बारे में। रानी आत्मप्रभा या रुद्राणी के बारे में भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है। और वो फैक्ट क्या आता है, कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है कि भाई वो उस रानी का नाम बताइए जो पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाकर भगवान शिव की पूजा करती थी। वो किस वंश की थी ये पूछ लिया जाता है कि भाई उसका संबंध किस वंश से था या फिर उनका नाम क्या था। ठीक है, या फिर ये पूछ लिया जाता था कि 1000 दीपक जलाकर किस भगवान की आराधना की जाती थी। ठीक है, या फिर कौन सी जगह, कौन सी झील में। तो कई तरीके से इसको तोड़ मरोड़ करके पूछा जा सकता है, इसलिए ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हम लोग पढ़ने वाले हैं आत्मप्रभा या रानी रुद्राणी के बारे में। तो आत्मप्रभा और रानी रुद्राणी की अगर बात करें तो ये चंदन राज की पत्नी थी। ठीक है, वही चंदन राज जो गुवक द्वितीय के बाद में शासक बनते हैं। तो चंदन राज की पत्नी का नाम था आत्मप्रभा या फिर रानी रुद्राणी। और ये किस वंश की थी साथियों, तो ये किस वंश से इनका संबंध था, तो इनका संबंध था चौहान वंश से या चाहमान वंश से। अब क्या उपलब्धि है इनकी कि भैया ये पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाकर भगवान शिव की पूजा या आराधना करती थी। तो चंदन राज की पत्नी आत्मप्रभा या रानी रुद्राणी पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाकर भगवान शिव की आराधना या पूजा किया करती थी। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि आत्मप्रभा का संबंध किस राजपूत वंश से था, आत्मप्रभा कहाँ पे दीपक जलाकर जो है भगवान शिव की आराधना करती थी और किस शासक की पत्नी थी। तो ये चंदन राज की पत्नी थी और आत्मप्रभा को रानी रुद्राणी के नाम से भी जाना जाता था और ये पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाकर भगवान शिव की आराधना किया करती थी। ठीक है, इसी तरीके से दो अन्य फैक्ट भी हमारे सामने आते हैं। एक फैक्ट आता है कि चौहान शासकों में सर्वप्रथम, ठीक है, चौहान शासकों में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले
महाराज की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन थे? चौहान वंश में सर्वप्रथम महाराज की उपाधि धारण करने वाले चौहान शासक का नाम क्या था? तो साथियों उनका नाम था वाक्यपति राज। वाक्यपति राज प्रथम ये कौन थे? तो वाक्यपति राज प्रथम वो चौहान शासक थे जिन्होंने सर्वप्रथम महाराज की उपाधि धारण की थी। तो वाक्यपति राज पहले ऐसे चौहान शासक थे जिन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, इसी तरीके से एक सवाल और भी बनता है कि चौहान वंश में सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन थे? चौहान वंश में सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाले शासक का नाम क्या था? तो साथियों उन शासक का नाम था सिंहराज। सिंहराज चौहान वंश के वो शासक थे जिन्होंने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, अब सिंहराज के समय एक अलग एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट भी हुआ था। वो क्या हुआ था कि 961 ईस्वी में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ था। 961 ईस्वी में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ था। हर्षनाथ मंदिर यानी जिला सीकर। ठीक है, हर्ष की पहाड़ी, हर्ष पर्वत। तो सिंहराज कौन थे? ये चौहान शासक थे। उपलब्धि क्या थी कि भैया इन्होंने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, किसके शासन काल में या किस चौहान शासक के शासन काल में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ? तो सिंहराज के शासन काल में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ था 961 ईस्वी में। ठीक है, तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। हालांकि ये जो मंदिर है ये मंदिर विग्रहराज सेकंड के शासन काल में इसका निर्माण काल पूरा हुआ था। ठीक है, तो 961 ईस्वी में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ और इस समय किसका शासन था? तो इस समय चौहान शासक सिंहराज का शासन हुआ करता था। ये वही हैं जिन्होंने चौहानों में सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। वाक्यपति राज की बात करें तो वाक्यपति राज प्रथम चौहानों में ऐसे शासक थे जिन्होंने सबसे पहले महाराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, आत्मप्रभा की बात करें तो आत्मप्रभा को रानी रुद्राणी के नाम से भी जाना जाता था और ये चंदन राज की पत्नी थी। ठीक है, इनकी अचीवमेंट या उपलब्धि क्या थी? तो भाई साहब ये पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाकर भगवान शिव की आराधना या पूजा किया करती थी। ठीक है, चौहानों के उस शासक का नाम बताइए जिसने गुर्जर प्रतिहारों से चौहानों को मुक्ति दिलाई, या फिर ऐसा कौन सा शासक था जिसने स्वतंत्र चौहान राज्य की स्थापना की थी? तो उस शासक का नाम था गुहक प्रथम। क्यों? क्योंकि इन्होंने स्वतंत्र शासन स्थापित किया और गुर्जर प्रतिहारों के अधीनता से चौहान या चौहान वंश को मुक्ति दिलाई थी। और गुहक प्रथम किसके सामंत थे? तो ये तो हमें पता है कि भाई चौहान जो थे वो प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, लेकिन गुहक प्रथम नागभट्ट के सामंत हुआ करते थे। ठीक है, इसके बाद एक सवाल और देखते हैं कि भाई चौहानों के आदि पुरुष कौन थे? तो चौहानों के जो आदि पुरुष थे उनका नाम था क्या? तो उनका नाम था साथियों वासुदेव चौहान। ठीक है, इन्हें चौहान वंश का आदि पुरुष कहा जाता है। 551 ईस्वी में इन्होंने सपादलक्ष या सांबर में चौहान राज्य की स्थापना की थी। राजधानी थी आई छत्रपुर नागौर और सांबर झील का इन्होंने निर्माण करवाया था। बिचौलिया शिलालेख ये कहता है कि भैया ये वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। ठीक है, इसके अलावा कि ये आदि पुरुष थे चौहानों के या संस्थापक थे, ये जानकारी हमें डॉक्टर दशरथ शर्मा के दी अर्ली चौहान डायनेस्टी में मिलती है। इसके अलावा बिजोलिया शिलालेख में मिलती है, हमीर महाकाव्य से भी ये जानकारी मिलती है, सुरजन चरित्र से भी ये जानकारी मिलती है और प्रबंध कोश से भी हमें यही जानकारी मिलती है। वासुदेव चौहान के बाद जो शासक बने उसमें सामंत, फिर उसके बाद नृप, फिर जयराज, फिर विग्रहराज, फिर चंद्रराज, गोपेंद्र राज और दुर्लभ राज। ठीक है, और गोवक के बाद में शासक बनने वाले चंद्रराज सेकंड, गोवक सेकंड, चंदन राज और वाक्यपति राज। वाक्यपति राज कौन है साथियों? महाराज की उपाधि धारण करने वाले। चंदन राज कौन है? तो चंदन राज की पत्नी जो है वो रानी रुद्राणी थी, जिनको आत्म प्रभा भी कहा जाता था और 1000 दीपक जला के भगवान शिव की आराधना करती थी। वाक्यपति राज महाराज की उपाधि धारण करने वाले।
सिंहराज कौन है? सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इनके शासनकाल में हर्षनाथ मंदिर 961 ईस्वी में इसका निर्माण प्रारंभ होता है, निर्माण पूरा होता है विग्रहराज सेकंड के समय में। तो ये जो है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं अजमेर के चौहान वंश के बारे में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों के साथ शेयर करें, और जो हमारा हिस्ट्री चैनल है दी हिस्ट्री वर्ल्ड विद संदीप, उसको सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नई वीडियोस अपलोड हो रही हैं वो जल्द से जल्द आप सभी लोगों तक पहुँचें। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।